Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School and will teach you mathematics. Students, as you know, we have completed unit number 1 at school. Today we are going to start from unit number 2, that is about rational numbers. In this unit, you will learn about the concept of rational numbers and their types, the rules of addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers, about the concept of additive identity and multiplicative identity, how to express rational numbers in standard form, how to compare and order rational numbers. Students, we are discussing about the numbers. So now we discuss natural numbers or counting numbers are numbers that can be observed in nature. They are represented by the set n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. Whole numbers include natural numbers and 0. They are represented by the set w is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. यानी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों को हम वैसे हम यूज़ दोनों को काउंटिंग के लिए ही करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, लेकिन होल नंबर जो है वो स्टार्ट 0 से होता है और नेक्स्ट फर्दर उसमें सारे नेचुरल नंबर जो हैं 1 से ऑनवर्ड उसके अंदर आते हैं. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर्स को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. There is another concept of integers. When a natural number is subtracted from another natural number, sometimes the result is an integers. Integers include positive and negative numbers along with 0. यानी जब हम किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ माइनस करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास आंसर नेगेटिव इंटीजर में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 4 विल बी इक्वल्स टू -2. ऐसे नंबर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों शामिल होते हैं इंक्लूडिंग 0, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं और इसको हम हमेशा कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. यानी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों शामिल होते हैं और इसको हम कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स का टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया कि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों शामिल होते हैं. A number which can be represented in the form of P over Q and P and Q are integers and Q is not equal to 0 is a rational number. यानी हम इसको सिंपली इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम P over Q की फॉर्म में लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. बेसिकली P over Q यहाँ पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. P रिप्रेजेंट द न्यूमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन एंड Q रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन. यानी वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं. इंटीजर्स से हमें ये पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन में कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं. और लेकिन एक कंडीशन है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0. Q मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो हम उसका आंसर डिफ़ाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 over 3 minus 4 3 over 4 minus 4 over 7 minus 5/6 0 4 and -2 are the rational numbers. These all numbers are the examples of rational numbers. अगर कोई ऐसा नंबर जो कि किसी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 कंसीडर करते हैं. These numbers are called rational numbers. रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. यानी हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन से रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एक्सरसाइज में भी नंबर लाइन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है. इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन.
पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड कॉमन फ्रैक्शन। यानी जब हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके सेंटर में हम ज़ीरो पुट करते हैं और ज़ीरो से राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंटीजर्स। Students, now we will discuss the relation between natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. Natural numbers are subset of whole numbers. Whole numbers are subset of integers. Integers are subset of rational numbers. This relation can be represented in the form of Venn diagram. हम इस relationship को Venn diagram में भी represent कर सकते हैं. Now look at this given Venn diagram. Q रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। Q के सर्कल में ड्रॉ किया गया है Z को, दैट इज रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट रेशनल नंबर्स में शामिल होगा। Z के सर्कल में ड्रॉ किया गया है होल नंबर्स को। इट मीन्स कि होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यानी होल नंबर का ईच एंड एवरी एलिमेंट Z में शामिल होगा। इसी तरह से होल नंबर्स के सर्कल में रिप्रेजेंट किया गया है नेचुरल नंबर्स को, यानी नेचुरल नंबर का ईच एंड एवरी एलिमेंट होल नंबर्स में शामिल होगा। इसी तरह से इरेशनल नंबर्स को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स। हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ओवर हियर। एज देयर नेम implies, irrational numbers are unreasonable numbers that refuse to be expressed as the quotient of two integers. Basically, rational numbers और irrational numbers एक दूसरे के opposite होते हैं। rational numbers को अभी हमने डिस्कस किया कि वो नंबर्स जिसको हम p over q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसके ऑपोजिट वो नंबर्स जिनको हम p over q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दे आर कॉल्ड irrational numbers, like √3, √5, √7 are the examples of irrational numbers. Students, I hope कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।